नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण के फैसले पर श्रेय को लेकर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि ऐतिहासिक फैसले से सामाजिक न्याय का ये नया हमने प्रतिमान बनाया है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष के आगे आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार को मजबूर होना पड़ा है। मायावती इस बीच कह रही हैं कि सरकार ने फैसला करते करते बहुत देर कर दी। कांग्रेस भी मोदी सरकार के इस फैसले को चुनावी स्टंट बता रही है, लेकिन इस फैसले के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष को डर है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र का ये फैसला 2021-22 के सत्र से लागू होगा। आरक्षण से जुड़ा फैसला लागू होने के बाद यानी ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में हर साल 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मसले पर 26 जुलाई को बैठक की थी। मीटिंग के महज 3 दिन बाद ही सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद एमबीबीएस में करीब 1,500 ओबीसी कैंडिडेट्स और पीजी में 2,500 ओबीसी कैंडिडेट्स को हर साल आरक्षण का फायदा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के एमबीबीएस में 550 और पीजी में करीब 1,000 कैंडिडेट्स हर साल इस आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। मेडिकल स्टडी में ओबीसी कैंडिडेट्स के आरक्षण का मसला लंबे वक्त से सियासत के केंद्र में रहा। असल में AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों में भी आरक्षण का फायदा देना था। इसके बाद साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने AIQ स्कीम के तहत SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत करने का निर्देश दिया था। 2007 में ही सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ने एडमिशन में रिजर्वेशन लागू किया और मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिलने लगा, मगर ये सिर्फ सेंट्रल एजुकेशन सेंटर्स में ही मिल रहा था, जबकि राज्य के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा था। अब मोदी सरकार के फैसले के बाद सभी मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मेडिकल शिक्षा के सभी स्नातक और परास्नातक सीटों की केंद्रीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। और निश्चित रूप से इस व्यवस्था को लागू करने के पश्चात इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इनका भी प्रतिनिधित्व मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाजवादियों द्वारा चलाए जा रहे ओबीसी आरक्षण के सामने झुकना ही पड़ा और सरकार ने आखिरकार ओबीसी आरक्षण 27% मेडिकल में और 10% ईडब्ल्यूएस का अनाउंस कर ही दिया। ये समाजवादी लोग हैं जो सामाजिक न्याय की और समाज के विकास की लड़ाई लड़ते रहते हैं जब तक कि वो न्याय नहीं दिला देते। इसी को बोलते हैं समाजवादी संघर्ष के सामने सरकार हमेशा झुकती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। नीट में जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची, वो तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में इनको वो निर्णय अपना वापस लेना पड़ा। ये लोग कहीं ना कहीं नौकरियों में भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं मेरे साथ। अजीज खान एसपी के प्रवक्ता, महामेधा नागर प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और सतीश प्रकाश दलित चिंतक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो अजीज खान साहब, आप और कांग्रेस फैसला कर लीजिए कि किसके दबाव में ये फैसला सरकार ने किया है, क्योंकि दावा तो अब दोनों कर रहे हैं। अजय जी, मेरे से सवाल है ये। जी अजीज साहब, एसपी जी। जी 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 देखिए अजय जी, जो दो तीन मसला है और बड़ा अहम मसला है। जिस तरह माननीय मोदी जी ने कल 27%
आरक्षण की घोषणा की है ओबीसी समाज में, ये इसमें नहीं, कोई तो दो राय वो नहीं ये कि आपके उसका- दबाव में किया है या उमाशंकर जी के दबाव में किया है? क्योंकि आप दोनों कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है। पहले तो ये साफ कर दीजिए। सबसे बड़ी मुसीबत है आप मुझसे बात ही नहीं करने दे रहे। अरे पूरी बात रखने दीजिए ना सर, क्या हुआ है। देखिए जो 27% आरक्षण की बात है, ये क्या है और क्या मसला नहीं है, जरा इसको पहले समझ लीजिए आप। 2015 में ये बड़ा ही लंबा पैकेज हमने दिखाया है अजीत साहब, पूरा ब्यौरा बता दिया है, कहां से ये चला, कैसे अदालत में पहुंचा, कैसे यहां तक पहुंचा है। आप मुझे बात रखने देंगे सर, या तो फिर आप भी बात नहीं, ये तकनीकी पहलू हम दिखा चुके हैं। अभी तो बात है अब श्रेय लेने की, क्रेडिट की होड़ है ना, आप लोगों में लड़ाई छिड़ गई है, तो मैं उस पर साफ करना चाहता हूं। नहीं मैं आपको साफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। बताइए। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मोदी गवर्नमेंट से पूछा था कि आप इसके बारे में राय बताइए क्या है, उस वक्त उन्होंने कहा था, सरकार ने कहा था कि ये हम कोर्ट पे छोड़ते, कोर्ट जो निर्णय लेगी। अब कोर्ट का अगला केस जो लगा हुआ है 3 अगस्त को लगा हुआ है। अगर यही फैसला लेना था माननीय मोदी जी को तो 2015 में क्यों नहीं लिया? 11,000 जो शिक्षक हैं, 11,000 जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नुकसान हुआ ओबीसी समाज के। ये अगर आज फैसला लेना था पहले क्यों नहीं लिया? अगर मन साफ रहा तो 2015 में ही फैसला लेना था, क्यों नहीं लिया? आज क्यों लिया गया? और अगर कोर्ट की ही बात माननी थी तो 3 अगस्त का इंतजार क्यों नहीं किया? 3 अगस्त को भी केस लगा हुआ है। पहली बात हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये मुखौटा, तो इस समय आपका दबाव कहां से आ गया, ये तो बता दीजिए। बिल्कुल दबाव, क्योंकि दबाव यह है उत्तर प्रदेश में चुनाव की गहमा गहमी है, बीजेपी बहुत परेशान है, अननेसेसरी कहीं ना कहीं वो ओबीसी को लुभाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है। हाँ, तो इसमें तो आप सब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण को लुभा रहा है, कोई अगड़े को लुभा रहा है, कोई पिछड़े को लुभा रहा है, तो लुभाना है। ये लोभ लालच का खेल तो चुनाव के दिन है, सब लोग कर ही रहे हैं। आप लोग उमाशंकर पांडे जी, आप किन का दबाव, अजीत साहब का दबाव या आपका दबाव कि मेडिकल एजुकेशन में अब ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिल गया, क्या सरकार का फैसला? थोड़ा सा समझ लीजिए, 2007 में हमने इस 27% आरक्षण को लागू किया था और उस समय एएमयू, बीएचयू, लेडी हार्डिंग, तमाम केंद्रीय मेडिकल कॉलेजेज में इस आरक्षण को लागू कर दिया गया था। नीट की व्यवस्था 2013 में शुरू हुई और 14 में मोदी जी की सरकार आ गई। मोदी जी ने इसको रोक के रखा, लागू नहीं किया। 3 जुलाई 2020 को मैं आपको लेटर दिखाता हूं, ये लेटर है, अगर आप आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को 3 जुलाई 2020 यानी कि पिछले साल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आप 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डिनायल करके आप इसको जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार है ओबीसी के अभ्यर्थियों का, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप इसको तत्काल लागू करिए, इससे पीछे 11,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हो चुका है। इसके बाद दबाव में आए नरेंद्र मोदी जी ने आगामी चुनाव को ध्यान में देखते हुए ये निर्णय उन्होंने लिया है, लेकिन ये अभ्यर्थियों के फायदे के लिए नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर इनको लागू करना होता तो ये पहले लागू कर देते, 11,000 छात्रों को फायदा होता। लेकिन हकीकत और नियत देखिए, अभी भी ओबीसी के जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें 3,000 से ज्यादा पद खाली है। मैं एग्जैक्ट डाटा आपको दे देता हूं। हमने 7,589 शिक्षकों की भर्ती, हमने पद रिक्त किए, पद बनाई। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। कितने सुनी राजा जी खाली है? 3,949 पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के ओबीसी कैटेगरी के खाली है। ऐसे ही एससी और एसटी के खाली है, पद खाली है, भरे नहीं जा रहे हैं। और जो हमने, ठीक है पांडे जी जवाब ले लेते हैं ना, सब लोग हैं, 9 हो गया, अभी 2 लोग आए भी नहीं, रिबेट में 3 लोग। मामेदा जी, दरअसल ये सब सभी को अपने फायदे के लिए, आपके लिए है, इन छात्रों के लिए नहीं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी ऐसी विपक्षी दल हैं, ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने समय समय पर सिर्फ कमज़ोर वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जातियों का फ़ायदा सिर्फ एकमात्र वोट बैंकों को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं बता दूं आपको कि जब हम बात करते हैं कि नए मेडिकल कॉलेजेस
कितने खोले गए हैं, कितनी सारे काम हुआ। चाहे यूपी की हम बात करें, यूपी के अंदर भी आप देखिए कि हर जिले के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सालों से इतना फेडरल स्ट्रक्चर हमारा इतना डिस्टर्ब था, उसके कारण इतना डिले हुआ। जो एक इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने इसको डिले क्यों कर दिया, चुनावी सरगर्मी में आकर के, इनके दबाव में आकर हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट की है। मैं आपको बता दूं कि अगर सामाजिक न्याय का असली चैंपियन आज के समय में सामाजिक न्याय का असली चैंपियन है तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब अब आप देखिए कि आज की डेट के अंदर एक ऐसी जगहों से, ऐसी कम्युनिटीज से छात्र निकल करके आएगा इस रिजर्वेशन के बाद में, जो जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम चरमराई हुई थी, वहां का अगर बच्चा आज आकर के बाहर आकर के पढ़ता है, दूसरे राज्यों में जाकर के उसको एक रिजर्वेशन मिलता है, तो मुझे ये बताइए कि क्यों इन लोगों को इतनी मिर्ची लगती है, क्यों इनको ये पॉलिटिकल स्टंट दिखाई देता है, क्यों ये लोग उसके समर्थन में नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये जातिगत रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, बट मुझे भी पता है कि ये लोग इससे खुश नहीं है। मुझे भी पता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का बड़ा फैसला आए, क्योंकि ये जितने भी विपक्षी दल हैं ये छात्र विरोधी हैं, ये समाज विरोधी हैं। इनको चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ ये कि ये वोट बैंक जो है, ये जो छात्र हैं, ये खाली इनके वोट बैंक बने रहे, ये एकमात्र इनकी नौकरशाही करते रहे और ये कभी भी अच्छी जगहों पर ना पहुंचे। झूठ बोल रहे हैं। 2007 हमने लागू किया था, आप झूठ क्यों बोल रही है मैडम? हमने 2007 में ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमने 50% ओबीसी आरक्षण लागू किया था। आप झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC के पद खाली हैं, आप उसको भी नहीं भर रही हैं। ठीक है, हमने तो इसको मनीष गुप्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ फिर सतीश प्रकाश भी है, शुभम भी जुड़े हैं मेरे साथ। आप झूठ बोल रही हैं। डिले क्यों हुई, मैं आपको ये भी बता देती हूँ ना, डिले क्यों हुई, क्योंकि ऐसे कई राज्य थे जो चाहते ही नहीं थे कि इस तरीके का रिजर्वेशन उनके स्टेट्स के अंदर आए। वो चाहते ही नहीं थे कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर रिजर्वेशन मिले इस केंद्र में। ठीक है, इस वजह से इतना डिले हुआ। मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मनीष गुप्ता, चाहे कांग्रेस उमाशंकर पांडे हों या समाजवादी पार्टी के, अब सुन लीजिए, अजीज खान साहब हों या महामेधा जी की पार्टी बीजेपी है, सबको वोट चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए आरक्षण कभी आता है, कभी जाता है और फिर आता है। देखिए, मैं जो पढ़ पा रहा हूं वो ये है कि इस मोदी जी के इस फैसले से लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 550 विद्यार्थियों को एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को लाभ होगा। यानी 500 में सभी लोग होंगे, सवर्ण भी होंगे और दलित भी होंगे, गरीब और ओबीसी, यानी सब मिलाकर 2000 बच्चों का मामला है, जिसके लिए हम सब शोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन वोट बहुत है ना इससे जुड़ा हुआ। हमने इसके वोट करीब 50% लोग हैं ना इसमें, तो वोट अपनी तरफ खींच लेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये सारी हमारी तैयारी थी। कांग्रेस कह रही है हमने करना था, हम नहीं कर पाए, हम भूल गए, इन मोदी जी ने कर दिया, तो मोदी जी को क्रेडिट क्यों मिले, मुझे क्रेडिट मिले। हाँ। अरे इस पर बात कोई क्यों नहीं करता कि पिछले 1 साल में कितने मेडिकल कॉलेज कौन कौन से प्रदेश में खोले जा रहे हैं। अगर मैं देखता हूं तो देवरिया में एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, इन 9 जगहों पर मेडिकल कॉलेज अगले साल में खोले जाने हैं। अजीज खान, ये मुद्दा है ना, सरकार की वेबसाइट कहती है। अच्छा सतीश प्रकाश जी प्लीज, आप तो बचे ही हुए अभी, ये सतीश प्रकाश जी आप प्लीज कम इन। तो लाभ मिलेगा तो सतीश जी सुन रहे हैं आप? नहीं अजय जी नहीं, आपकी इस पूरी डिबेट में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अभी हमारे जो पांडे जी ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार में ऑलरेडी लागू था, अब बीजेपी ये कह रही है कि लागू होगा। इसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति है। देखिए 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC ST वर्ग के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। 2009 से ही बहन जी ने, जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी को इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बाकायदा एक कमेटी भी बनती है, लेकिन उस कमेटी की रिकमेंडेशन के खिलाफ कुछ तथाकथित लोग जो नहीं चाहते थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार, चलिए चुनावी लाभ के लिए जो भी कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं सिस्टम
जो है इस आरक्षण को रोकने की भरपूर कोशिश में लगा रहा। और हमने पहले दिन से ही, आप इसको 2009 से मानिए, 2009 में अगर ये ओबीसी समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू हो जाता तो तमाम वर्गों को फायदा होता, लेकिन तब 50% की लिमिट तमाम वो खामियां रही है। मैं आज ये कहता हूं अजय जी, निश्चित रूप से इस डिसीजन का लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इसको राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन एक सवाल हम जरूर कहेंगे कि अगर मोदी जी आपकी नीयत में इतना, अगर आपकी नीयत वास्तव में ओबीसी के लिए इतनी ठीक है तो सुनिए, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आपने चेंज किया, 5000 पद SC ST OBC के आपने सामान्य घोषित करा करके बाकायदा उन पर नियुक्ति कराई। अभी भी केंद्रीय विद्यालयों के अंदर तमाम और IITs में सुनिए तमाम पद खाली पड़े हैं। आप EWS को भी दीजिए, आप OBC को भी दीजिए। आपकी नीयत में खोट इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को भ्रम में डालते हैं। ओके, शुभम कभी ले लेते हैं पक्ष, समय खत्म हो रहा है। अब शुभम शर्मा नेता है यूथ फॉर इक्वालिटी के। शुभम, इट्स गोइंग टू बेनिफिट स्टूडेंट। बाकी सारी पार्टियां जो भी पॉलिटिक्स कर रही हैं उनको ये बताना है कि सिर्फ 15% जो ये ऑल इंडिया सीट का जो कोटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था 1986 में, उसमें भी वो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये मेरिट के ऊपर इसमें बच्चे आएंगे। उस पर भी राजनीति करते हुए वोट बटोरने के लिए चुनाव से पहले, हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी 15% में भी अगर आप उसमें वोट पॉलिटिक्स के लिए मेरिट की सीटों को अगर काटोगे, जो 15%, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गाइडलाइंस पे 1986 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसमें ये 15 सीटें दी गई थी, उसमें भी राजनीति करना। और फिर इसको मैं एक शब्द है, मेरे पे एक फ्रेज है, मर्डर ऑफ मेरिट, वही चीज इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है। और वोट के लिए, पूरा वोट के लिए ये पॉलिटिक्स की गई है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं साथ में। कोई भी पार्टी इसमें बोलने को तैयार नहीं है कि जो 15% सीटें जो कुछ बोल रहे हैं, महामेधा भी, अजीज खान भी कुछ बोल रहे हैं, प्रकाश भी कुछ बोल रहे हैं, आवाज उस पे ये चलते नहीं। देखिए मैं बता दूं अजय जी, 1984 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया कि जो राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज होंगे उनमें केंद्रीय पूल बनाएंगे, जो MBBS की 15% की जो सीटें, मर्डर ऑफ मेरिट है क्या ये? जितना हमने रिजर्वेशन दिया था हमने उतनी सीटें बढ़ाई थी। अजय जी मेरी बात आ रही है? आ रही है अजय जी, हमने सीटें बढ़ाई थी। आप याद करिए, हमारे HRD मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल जी, हमने जनरल ओके महामेधा जी, समय खत्म हो रहा है, अपनी बात 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से 179 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोले जा चुके हैं। अगर आप बात करें PG के कोर्सेज के अंदर तो 80% सीट्स की वृद्धि हुई है, और अगर MBBS की बात करें तो 56% सीट्स की वृद्धि हुई है। अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। आरक्षण एक ऐसा बवाल रहा है, एक ऐसा मुद्दा रहा है कि जिसको जब भी छू दीजिए यूं ही शोर पैदा होगा। फिर से वहीं हो रहा है ये, लेकिन पक्ष दोनों ही हैं। फायदा कितना होता है और कितनी राजनीति, अभी देखते चलिए। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला।